मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो दुनिया का नक्शा बदल कर रख देते हैं और बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का शुमार ऐसी ही गोहरे नायाब शख्सियात में होता है जो अपने काम से दूसरों के लिए मशाले राह का फरीज़ा सर अंजाम देते हैं। आज की वीडियो में हम आपको मोहम्मद अली जिन्ना की कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिनको सुनकर अंग्रेज भी हैरान रह जाते हैं। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जब लंदन यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल कर रहे थे तो एक अंग्रेज प्रोफेसर इनसे शदीद नफरत करता था। एक दिन प्रोफेसर एक टेबल पर लंच कर रहा था तो मोहम्मद अली जिन्ना भी अपनी ट्रे लेकर इसी टेबल पर बैठ गए। ये देखकर प्रोफेसर को अच्छा ना लगा और उसने जिन्ना को कहा, क्या आप नहीं जानते कि एक परिंदा और सूर एक साथ बैठकर खाना नहीं खा सकते? ये सुनकर जिन्ना ने इत्मीनान के साथ जवाब दिया, आप परेशान ना हों, आई शुड फ्लाई टू एन अदर टेबल, यानी मैं यहाँ से उड़कर दूसरी मेज पर बैठ जाता हूँ। जिन्ना की इस हाजिर जवाबी पर प्रोफेसर को बहुत गुस्सा आया और उसने इंतकाम लेने का फैसला किया। अगले दिन प्रोफेसर ने जिन्ना को शर्मिंदा करने के लिए सवाल किया कि अगर रास्ते में तुम्हें दो बैग मिलें, एक में दौलत और एक में दानाई हो, तो तुम कौन सा बैग उठाओगे? कायद-ए-आज़म ने बरजस्ता जवाब दिया, दौलत को। कायद-ए-आज़म का ये जवाब सुनकर प्रोफेसर ने तंजिया कहा कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं दानाई वाला बैग उठा लेता। जिन्ना ने मुस्कुराकर कहा कि हर शख्स वही चीज चाहता है जो इसके पास नहीं होती, और इस तरह जिन्ना से नफरत करने वाला प्रोफेसर एक बार फिर जिन्ना के सामने शर्मिंदा हो गया। कायद-ए-आज़म की ज़हानत का इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक दफा मोहम्मद अली जिन्ना ट्रेन के फर्स्ट क्लास डब्बे में सफर कर रहे थे जो कि मुकम्मल तौर पर खाली था। जब ट्रेन चलने लगी तो एक खूबसूरत लड़की हाथ में बैग लिए ट्रेन में सवार हुई। कायद-ए-आज़म कहते हैं कि जब ट्रेन अपने सफर की जानब रवाना हुई तो मैं अखबार पढ़ने में मसरूफ हो गया। अभी चंद लम्हे गुजरे थे कि उस लड़की ने मुझसे कहा कि मुझे 1000 रुपए दो, वरना मैं ट्रेन की ब्रेक खींचकर चीखूं चलाऊंगी। कायद-ए-आज़म कहते हैं कि मैं खामोश रहा क्योंकि सूरत हाल शर्मनाक थी और सफर भी लंबा था। इस लड़की ने 2 से 3 बार कहा, लेकिन मैं खामोश ही रहा और यूं महसूस कराया जैसे मुझे कुछ सुनाई ही नहीं देता। आखिर वो मेरी इस हरकत से हैरान हुई और उठकर मेरा बाजू पकड़कर ये बात दोहराई। ये देखकर मैंने अपने दोनों हाथ कानों पर रखे और इशारा किया कि मुझे कुछ सुनाई नहीं देता, मैं बहरा हूँ। कायद-ए-आज़म कहते हैं कि फिर मैंने उसे कागज और पेंसिल दी ताकि वो लिखकर मुझे अपनी बात समझा सके। उस लड़की ने गुस्से में वो पेपर पकड़ा और लिख दिया कि मुझे 1000 रुपए दे दो, वरना मैं तुम पर ज्यादती का इल्जाम लगाऊंगी। मोहम्मद अली जिन्ना फरमाते हैं कि बस इसका ये लिखना था। मैंने वो पेपर अपनी जेब में डाला और ट्रेन की इमरजेंसी ब्रेक खींच दी। चंद ही लम्हों में ट्रेन रुक गई और गार्ड मेरी तरफ आया तो मैंने वो पेपर उसे थमा दिया। यूं इस औरत को गिरफ्तार कर लिया गया और मैं सफर की जानब रवाना हो गया। शायर मशरक इल्लामा मोहम्मद इकबाल ने जिन्ना के बारे में फरमाया कि मोहम्मद अली जिन्ना को ना तो खरीदा जा सकता है और ना ही ये शख्स खयानत कर सकता है। वकालत में भी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के कुछ उसूल थे जिनसे वो तजावज़ नहीं करते थे। मसलन एक ताजर एक मुकदमा लेकर आपके पास हाजिर हुआ और कहा कि मैं इस मुकदमे में आपकी मदद चाहता हूँ। इस ताजर ने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से इनकी फीस पूछी तो जिन्ना ने फरमाया कि मैं मुकदमे के हिसाब से नहीं बल्कि दिन के हिसाब से फीस लेता हूँ। मुवक्किल ने दरियाफ्त किया कि कितनी फीस है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जवाब दिया, 500 रुपए फी पेशी। मुवक्किल ने कहा कि मेरे पास इस वक्त 5000 रुपए हैं
आप 5,000 रुपए में मेरा मुकदमा लड़ें। कायदे आजम ने जवाब दिया कि मुझे अफसोस है कि मैं ये मुकदमा नहीं ले सकता। हो सकता है कि ये मुकदमा तूल पकड़ ले और ये रकम नाकाफी हो। बेहतर है कि आप कोई और वकील कर लें, क्योंकि मेरा उसूल है कि मैं फी पेशी फीस लेता हूँ। चुनांचे कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी शर्त पर मुकदमा लड़ा और अपनी फरासत से ये मुकदमा 3 पेशियों में ही जीत लिया और फीस के सिर्फ 1500 रुपए वसूल किए। ताजर ने इस कामयाबी की खुशी में 5,000 रुपए पेश करना चाहे तो कायदे आजम ने जवाब दिया कि मैंने अपना हक ले लिया है और जायद रकम लेने से इनकार कर दिया। दोस्तों, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना वो लीडर थे जिनके बारे में अंग्रेजों ने भी कहा था कि अगर हमें पता होता कि जिन्ना को इतनी बड़ी बीमारी है तो हम कभी भी पाकिस्तान ना बनने देते, क्योंकि जिन्ना ने आखिरी वक्त तक अपनी बीमारी को पोशीदा रखा था। कायदे आजम को मालूम था कि अगर मेरी बीमारी का हिंदुओं और अंग्रेजों को पता चल गया तो हिंदुस्तान की तकसीम को अंग्रेज मौखर कर देंगे। इसलिए उन्होंने मरने से पहले बताया कि पाकिस्तान हरगज वजूद में ना आता अगर इसमें फैजान नबवी शामिल ना होता। दोस्तों, ये थे कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना से मुताल्लिक़ कुछ अहम वाक़यात। अगर आप किसी और मशहूर शख्सियत से मुताल्लिक़ ऐसी वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में नाम लाजमी मेंशन कर दें। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दें। शुक्रिया।